आज हम लोग है ना टाइप 7 देखेंगे किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का। इससे पहले हम लोग 6 टाइप को कवर कर चुके हैं और आज हम लोग का रहेगा 7 टाइप। और 7 टाइप में किस प्रकार से सवाल आता है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न का फिर हम लोग एक क्या करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक अपनाने का कोशिश करेंगे जो कि हमारा एग्जाम में विदिन सेकेंड में क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए, पहला सवाल हमारा क्या कहता है कि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि 2 साल का आपका क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है, वो कितना है 600 रुपया। फिर कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपया प्राप्त है, दर ज्ञात करें, मतलब आपको रेट निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज भी दिया है और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है, मतलब आपको बताना है कि तब रेट कितना होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन में जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि 2 वर्ष का आपका पहले देखिए कि साधारण ब्याज कितना दिया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है 600 रुपया, ठीक है। और 2 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया है 630 रुपया। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कि अंतर कितना है। तो अंतर आप देखेंगे तो 630 में है ना, 630 में आप 600 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 रुपया का अंतर है। इसका मतलब 30 रुपया का अंतर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले साल में आपका जो होगा है ना, यानी दूसरे साल के लिए ये ब्याज हमारा पता चल रहा है। किसके लिए, चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल और दूसरे साल का जो रहता है वो सेम रहता है। तो अब मान लीजिए 600 को हम 2 साल से डिवाइड करेंगे तो पहला साल 300 हुआ होगा, दूसरा साल भी 300 हुआ होगा। लेकिन वहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग जाएंगे, सीआई में जाएंगे तो पहले साल 300 का हुआ होगा, दूसरे साल में हमारा कितना का हुआ होगा, मतलब इसका भी हमारा कुछ हुआ होगा, तभी जाके ये 30 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा होगा, है ना। तो यहीं से तो आपको समझना है कि 30 रुपया कितना का 30 रुपया, कैसे 30 रुपया बढ़ा, मतलब कितना रेट लगाया जाए कि हमारा जो है 30 रुपया बढ़ा होगा। सोचिए, तो यहाँ ऑप्शन में आपके पास है, मान लीजिए हम 10% यहाँ पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हम 10% निकालेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा कितना हो जाएगा, 30 रुपया निकलेगा। यानी कि आप डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हैं, रेट निकालने के लिए 10% कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर, यानी कि 1 साल के लिए फर्स्ट ईयर एसआई निकालिए। तो फर्स्ट ईयर आपका 2 साल के लिए 600 है, तो पहले साल के लिए आधा होगा 300, क्योंकि हमारा यहाँ पर टोटल हमारा 600 है। तो 2 साल के लिए हम निकालेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो 600 का हमारा आधे लगेगा, क्योंकि 2 साल के लिए है 600, तो 1 साल के लिए हमारा कितना निकलेगा 300, कितना निकलेगा 300 रुपया, यानी कि 300 रुपया निकल गया। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको लगा देना है ट्रिक में। ये ट्रिक को हम आपको यहाँ लिखाते हैं कि यदि हमको रेट निकालना हो तो रेट निकालने के लिए क्या फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर आप फार्मूला लगा देंगे कि अंतर पहले निकालेंगे उसका और बटा में फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर का एसआई और मल्टीप्लाई में आप क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए अंतर मेरा कितना था, 30 था, 1 साल का कितना था 300 था, गुना 100। अब यहाँ से काटेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 से कट गया तो कितना आया 10%। तो यहाँ से आप इसे भी निकाल सकते हैं। मतलब सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 साल का एसआई निकालना होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस फार्मूला को बैठा देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। यानी जब भी आपका निकालना होगा दर, तो उसके लिए सबसे पहले आप करेंगे कि दोनों साल सीआई और एसआई का अंतर निकाल देंगे, है ना। मैंने किसका निकालना है, सीआई माइनस एसआई आपको कर देना है। और बटा में क्या करना है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। और मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस तरह का हम बनाते हैं, तब फिर हम आगे दूसरे स्टेप में चलेंगे। का कितना है 2 वर्ष का एसआई कितना है 400 है, ठीक है। और 2 वर्ष का सीआई कितना है 410 है। तो देखिएगा कि आपका डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस 410 में से 400 को घटा देंगे तो हमारा क्या होगा 10 हो जाएगा। यानी कि आपका 1 साल का, अब जो 1 वर्ष का हमारा सीआई निकले एसआई निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा, देखिए जो ये 10 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है ना
410 में ही 10 घटा दीजिए और ये 400 हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 हमारा एक्स्ट्रा 2 वर्ष के लिए है, इसलिए 2 से। 3 वर्ष का रहेगा तो 3 से, 4 रहेगा तो 4 से, ठीक है ना। लेकिन जो आपका SI यानी कि CI निकला हुआ है उसी को आपको 10 से घटा के देखना है। 400 हो गया तो अब हमारा क्या होगा, 200 बंटवारा हो जाएगा। क्या होगा, पहले वर्ष का 200 होगा। अभी आपको हम बताएं कि रेट निकालना है तो सबसे पहले अंतर को ऊपर रखिए, है ना, और जो आपका SI आया है ना, उसको नीचे रखेंगे और गुना में 100 कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 5 10, तो कितना आया, 5%। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एकदम आसान सवाल है। इसी तरह का किसी भी तरह का सवाल रहेगा, जब आपका 2 वर्ष का या 3 वर्ष का CI प्लस SI, है ना, दोनों का दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद जो हमारा CI रहेगा, डिफरेंस से क्या करो, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो और जितना साल का है उससे डिवाइड कर दो, तो 1 साल का निकल जाएगा। 1 साल का साधारण ब्याज निकलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला में बैठा दीजिए, एकदम आसान हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो इसी तरह का हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब एक इसी में हम आपको एक और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं और देखिएगा कि उस कॉन्सेप्ट से कितने तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब आप इसमें देखिए कि क्वेश्चन में भी हमको रेट ही निकालना है, लेकिन अब यहाँ रेट निकालने के लिए गिवन कुछ अलग अलग है। पहले आपका वहाँ दिया रहता था कि 2 साल का SI दिया हुआ है और 2 साल का CI दिया हुआ है, या 2 या 3 साल का जितना का दिया हुआ है, और उसके बाद हमको रेट निकालने के लिए बोलता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि मूलधन आपको दिया हुआ है, यानी कि 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यहाँ पर दिया हुआ है, और डायरेक्टली आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उसको यूज करना है। शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है भाई, तो सिंपल सा ट्रिक है कि दर का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे कि दर का स्क्वायर बराबर हमारा क्या होगा कि जो हमारा अंतर दिया हुआ है उसको अंतर लिखेंगे और नीचे आप लिखेंगे मूलधन, ठीक है, और गुना में आप क्या कर देंगे, 100। गुना में क्या कर देंगे, 100 गुना 100, 2 बार करना है, 100 गुना 100, ठीक है, 2 बार करना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो दर का स्क्वायर बराबर अंतर बटा में मूलधन गुने 100 या 100 का स्क्वायर, जो भी करना है, ठीक है। अब आप इसमें बैठाएंगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, तो अंतर मेरा हाँ, देखिए 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 है और दर ज्ञात करना है। तो आपको देखिए दर का स्क्वायर डायरेक्ट करना है, तो अंतर हमारा कितना है, 72, और मूलधन कितना है, 5,000, है ना। अब आप यहाँ पर 100 गुने 100 2 बार लिखेंगे, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, कितना हो गया, है ना, 144 आ गया। तो ये क्या चीज निकला है, दर का स्क्वायर निकला है। तो दर कितना निकलेगा, √144, तो कितना निकलेगा, 12%। तो कितना आ जाएगा, 12%। कोई दिक्कत, एकदम आसान ट्रिक है। इस ट्रिक को आपको याद रखना है, तो एग्जाम में क्या होगा, आसान से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, इसी से हम लोग 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका समय भी हमारा क्या है, 2 वर्ष है ना, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमारा कितना है, 72 है। तो यहाँ पर ये ट्रिक लगाया जा सकता है, क्या जी, आराम से लगाएंगे, बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप लगाएंगे तो रेट निकालना है, तो आपको रेट का स्क्वायर कर देना है। रेट का स्क्वायर करेंगे, अंतर मेरा दिया है 72, है ना, मूलधन हमारा 20,000 रुपये है, तो यहाँ पर 20,000 बैठा देंगे, गुना में हम 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 2 बार लिखना है, 100 गुने 100, तो 2 2 0 यहाँ से कट जाएगा, तो 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 36 हो गया। अब r का स्क्वायर बराबर 36 है, तो r बराबर क्या होगा, √36, तो कितना हो जाएगा, 6। तो यानी कि 6% हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है ना, सॉल्यूशन आपका बहुत आसान है। तो 2 साल के लिए देखिएगा, जब 2 वर्ष के लिए रहेगा, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, रेट इस तरह से अपना बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अगले टाइप पर कि अगला टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। देखिएगा कि ये टाइप हमारा 8 है और ये 8 टाइप क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। कहता है यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, मैंने 2 वर्ष का आपको दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है
और वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना दे दिया है, 102 रुपया। और फिर कहता है तो समान दर से, जो समान दर यहाँ 4% है उसी के हिसाब से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा वो आपको निकालना है, यानी कि साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो पहले इसको कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। देखिएगा कि किस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। देखिएगा कि सबसे पहले आप देखिए कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पर लिखिए साधारण ब्याज। अच्छा बताओ कि 4% के हिसाब से 2 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज में कितना निकलेगा। तो हम लोग इसको पढ़े हैं कि सिंपल से आप क्या करेंगे कि 4 + 4 और 4 × 4 और बटा में 100 होगा कि नहीं। तो 4 × 4 8 हो जाएगा और 4 × 4 16 और बटा में यहाँ पर 100 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 8 और 0 हो जाएगा, तो 8 + 0.16 यानी कितना आएगा, है ना 8.16। यानी कि इसका जो 2 साल के लिए यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो वो कितना निकलेगा 8.16। तो यहाँ पर लिखेंगे 8.16% आपका आ रहा है। और 2 साल के लिए साधारण ब्याज रेट में कितना आएगा बताइए, परसेंटेज में उसको निकालेंगे तो एसआई आप एसआई परसेंट हमारा निकलेगा 2 साल के लिए कितना निकलेगा 4, है ना, यानी कि RT% होता है। तो आपका 4 गुने समय कितना है 2, तो 4 दूना 8 यानी कि 8%। यहाँ पर कितना निकलेगा 8%। यहाँ से हम लोग पहले भी इसको जानते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि 4% वार्षिक दर से हमारा जो दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 102 दिया हुआ है। क्लियर है। अब 102 यहाँ पर दिया हुआ है तो किसका वैल्यू दिया हुआ है, मतलब आपका डिफरेंस का वैल्यू दिया है कि मतलब आपका डायरेक्टली 8.16 का वैल्यू दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो बताइए किसका दिया हुआ है, डायरेक्टली हमारा जो है ना, यानी कि इसका ही ना वैल्यू दिया जाएगा रे। तो 8.16% का वैल्यू हमारा कितना है 102 रुपया। ठीक है। अब 1 का वैल्यू निकालो तो 1% का वैल्यू हमारा निकलेगा 102 और बटा में 8.16 होगा कि नहीं। अब हम निकालेंगे 100%, कितना निकालेंगे 100%, तो वो तो हमारा निकल जाएगा मूलधन। कहे मान लीजिए कि आपका मूलधन निकालने के लिए बोलेगा तो हम यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हमको कितना का वैल्यू निकालने बोल रहा है 8% का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो 8% का वैल्यू निकाल दीजिए तो 102 बटा में 8.16 और गुना में क्या होगा 8 होगा। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो डायरेक्टली आपका क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके हमको बताइए कि कितना आंसर होगा। देखिए तो सिंपल सा देखिए कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप डेसिमल हटा दीजिए। तो डेसिमल हटाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि नीचे हमारा 2 गो 0 चला जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब इसको काटिए, 102 का पहाड़ा में क्या इतना आता है क्या, 102 बार में क्या डायरेक्ट हमारा उतना आता है। तो 100 कितना बार में आता है 8 बार में आता है ना। तो 102 को हम 8 बार गुना करते हैं तो 816 कट गया, तो कितना बचा जी 100। यानी कि हमारा जो है एसआई जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 100। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या किए, सॉल्व कर दिए। अब होगा यदि आपको यहाँ पर पूछता ना कि बताइए हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, तो आप यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालते हैं। कितना का वैल्यू निकालते हैं 100% का। क्लियर है। तो इस तरह से सवाल आएगा तो आपसे बन जाएगा और एग्जाम में विदिन सेकेंड बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब देखिए कि इस प्रश्न में भी हम जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वही कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज होगा। और आप ध्यान में देंगे कि यहाँ पर रेट भी हम कितना ले लिए हैं 4%। तो डाटा में तो कोई चेंज नहीं होना है ना। देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड। सबसे पहले आप 4% का 2 साल के लिए CI % निकालिए, उसके बाद SI % निकालिए और दोनों का डिफरेंस निकालिए। जबकि डिफरेंस हमारा कितना दिया है 28 रुपया दिया है ना जी। तो डिफरेंस 28 रुपया दिया है, तो सबसे पहले आपको 1% का वैल्यू निकालना है। जब 1% का वैल्यू निकल जाएगा ना तो कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा तो निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। मान लीजिए कि आपका यहाँ अंतर दिया हुआ है और डायरेक्टली आपको बोलेगा कि बताइए CI कितना होगा,
तो फिर आप कितना निकालेंगे, जितना आपका 4% के हिसाब से CI% निकला होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। और यदि SI निकलेगा तो 1% का वैल्यू निकाल लिए हैं तो SI% को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, तो हमारा SI निकल जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 100% का मतलब क्या, हमेशा मूलधन जो होता है वो 100% होता है। तो देखिएगा कि इसका कॉन्सेप्ट एकदम आसान है। सबसे पहले कितना आया है ना, देखिए रेट हमारा दिया है 4%, तो CI% हमारा कितना होगा, अभी हम निकाले थे कितना 8.16, ये था जी 8.16% था। उसके बाद SI% हमारा 2 साल का कितना होता है ना 8% होगा। अब यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा 0.16% का अंतर होगा कि नहीं होगा। अब ये देखिए कि 0.16 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 28 दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू हमारा कितना होगा 28/0.16 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ अंतर का वैल्यू दिया हुआ था, क्लियर है। अब यहाँ से आप निकालिए कितना का निकालना था भाई, हमको निकालना था मूलधन, और मूलधन हमारा यानी कि प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, यानी कि 100 का वैल्यू निकालना है तो 28/0.16 इंटू कितना होगा 100 होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले हमारा 1 आएगा और 2 0 आएगा। अब इसको काटिए, है ना, 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 चौक 16, 4 से यहाँ कटेगा, 4 दूनी 8, 4 5 20। अब आपको गुना कर देना है 7 गुने 25 गुने 100, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 7 5 35 तो हो ही जाएगा, हाथ में 3 होगा। अब 7 दूना 14 और 3 जोड़ दो 14 15 16 17, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा और 2 0 बच गया था, तो 17,500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिएगा ये क्वेश्चन RPF में पूछा है, RPF है ना 2019 का पूछा हुआ सवाल है। तो अब आप सोचिए कि RPF का क्वेश्चन आपसे बन रहा है, तो RRB ग्रुप डी हो चाहे NTPC हो, CI का किसी भी तरह का प्रश्न होगा, है ना, आपका बनेगा, मतलब छूटेगा नहीं। क्योंकि देखिए एग्जाम में जितने भी प्रश्न हमारे दिए जाते हैं वो सब एक कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, वहाँ पर आपको ट्रेडिशनल मेथड का यूज नहीं करना है। अब ट्रेडिशनल मेथड का यूज करेंगे तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हैं। इसीलिए जितने भी प्रश्न हमारे रहते हैं, मतलब मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन आपका मैथ का पूछ रहा है, 100% है, तो उसमें 90% आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित रहता है, यानी कि ट्रिक आधारित पर रहता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है कि आपका ट्रेडिशनल मेथड बनाना पड़ेगा, है ना। अन्यथा आप सारा क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, विदिन सेकेंड बना सकते हैं, बशर्ते आपका वहाँ तक उस दिमाग आपका पहुंचना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसीलिए आपको क्या कर दिया जा रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जा रहा है। नहीं तो आपको तो पहले हम 5 मेथड आपको बता दिए हैं CI बनाने का, है ना। आप कोई भी मेथड से कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा जरूरी होगा, क्वेश्चन के आधार पर कौन सा मेथड लगाएंगे, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका जो है 9 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये देखिएगा कि एग्ज़ाम में पूछा भी सवाल है, यानी कि आपका जो है RRB NTPC में, है ना, NTPC 2000 जो आपका 19 या फिर कितना हुआ था, 22 में हुआ था क्या, किस में हुआ था, यानी कि RRB NTPC का पूछा हुआ सवाल है, जब भी पूछा है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को देखे हैं कि पूछा है, और वहीं से हम आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राइट डाउन करके लिखा रहे हैं। देखिए ना आपका क्वेश्चन कितना में पूछा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। देखिएगा कि यहाँ पर RRB NTPC में पूछा है, तो आने वाला जो ग्रुप डी का एग्जाम है, चाहे NTPC का जो फिर से वैकेंसी आया है, तो उसमें भी पूछने का चांसेस है। अब NTPC में पूछा था, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपका SSC में नहीं पूछेगा, है ना, कहीं पर भी पूछ सकता है, क्वेश्चन इधर उधर होता है। RRB में जो पूछ रहा है वहाँ SSC में दे देगा, SSC में जो पूछ रहा है NTPC में दे देगा, ठीक है। आपका जो है सवाल इधर उधर करता है। क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। कहता है यदि ब्याज दर हमारा कितना है, पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है, तो 25,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा मेथड हम लगाएं, कौन सा मेथड को हम लगाएंगे कि हमारा काम देगा, ठीक है ना, मतलब कि आसानी से बनाया जा सकता है। तो अब आप देखिए 5 मेथड आपके पास बताए हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ट्री मेथड अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ट्री मेथड लगाने से क्या होगा, कॉन्सेप्ट को हम यानी कि क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए कैसे लगाएंगे।
तो सबसे पहले देखिए कि आपका मूलधन जो है वो 25,000 रुपया है। 25,000 का कितने साल में बांटना है? 3 भागों में बांटना है, 3 साल। अब अलग अलग परसेंटेज भी है। पहले साल के लिए देखेंगे तो आपका कितना प्रतिशत है जी? 4% है, ठीक है ना। दूसरे साल के लिए कितना प्रतिशत है? 5% है। और तीसरे साल के लिए कितना प्रतिशत है? 6% है। तो 25,000 का आप सबसे पहले निकालिए 4% के हिसाब से। तो 25,000 का 4% कितना होगा? कैलकुलेट करिए, है ना, कैलकुलेट करिए कि कितना होगा, है ना। तो कितना होगा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं रफ में। देखिए 25,000 का हम करेंगे 4%, तो 4/100 होगा। 1 0 यहाँ से 2 0 कट जाएगा। आप गुना कीजिए, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 1 0, तो कितना आ गया? 1,000। पहले साल के लिए हमारा कितना हो गया? 1,000। अब 5% निकालेंगे तो कितना होगा? 25,000 का आप निकालिए 5%, तो 5/100 होगा। 1 0 1 0 1 0 1 0, 25 पचे कितना होता है? 125, है ना। और हमारा क्या होगा? 1 0 आ जाएगा, तो कितना होगा? 1250। अब आप इसका क्या करेंगे कि 6% निकालेंगे। तो 25,000 का 6%, तो 6/100 होगा। यहाँ से 0 0 कट जाएगा। 25 छक कितना होता है? 150, यानी कि कितना होगा? 1500। तो इसका कितना निकला? 1500, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप सोचिए कि हम लोग जानते हैं कि सीआई में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो सबसे पहले क्या लगेगा कि 1,000 पर भी तो ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 1,000 का ब्याज हमारा 1,000 पर भी लगेगा, 1250 पर लगेगा और 1550 पर भी लगेगा। उसके बाद 1250 पर भी यहाँ लगेगा, है ना। उसके बाद ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्री मेथड में बना सकते हैं। तो अब आप देखिए कि इसका सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे। इसका फिर निकालिए आपका कितना प्रतिशत। इसके हिसाब से अगला बार ब्याज जो लगेगा वो कितना लगेगा? 5% के हिसाब से निकालो। इसका हमारा यहाँ पर जाओगे तो कितना प्रतिशत लगाना होगा? 5% ना। यहाँ तक आपका 4% था, लेकिन इसका हम 5% निकालेंगे तो कितना होगा? 5% निकालेंगे। हाँ, 1,000 का 5% निकालो, 5/100 होगा। 1 0 1 0 1 0 1 0, तो कितना आएगा? 50 आएगा। यानी यहाँ पर आपको 5% के हिसाब से 50 आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप देखिए कि इसका हम लोग निकालेंगे तो यहाँ इसका 6% के हिसाब से निकालेंगे। तो 6%, 1250 का 6% निकाल लो। तो 1250 का हम निकालेंगे 6%, तो 6/100 होगा। 1 0 1 0, अब कटेगा क्या? 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 5 10, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 5 25 तिया 75। तो यहाँ पर आपका निकलेगा 75 रुपया। कितना निकला? 75 रुपया। क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि 5% का भी आपको निकालना है। कितना परसेंट के हिसाब से? 6% के हिसाब से। तो 5% का भी 6% निकालो। तो 50% का भी हम 6% निकालेंगे तो कितना होगा? यहाँ से 1 0 कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 5 10, ये 5 5 कट गया, तो कितना आया? 3 आया। तो यहाँ पर आप 3 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आगे फिर हमारा यहाँ पर 1,000 का 5% निकाल दिए हैं। तो 1,000 का भी हमको क्या निकालना पड़ेगा? 6% के हिसाब से निकालो। तो 1,000 का भी हम 6% निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। अब आपका यहाँ सारा कुछ निकल चुका है। तो अब आप टोटल सीआई निकालिए कि कितना होता है। टोटल सीआई यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपका 1,000 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना रहेगा? 1200 और 1250 कितना रहेगा? पहले तो आपका 1250 होगा ही होगा, है ना। तो 1300 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? 1500 के बाद 75 और 3 कितना होगा? 75, 3 और 60, इसको सबको ऐड करिए तो कितना आ जाएगा? टोटल ऐड करेंगे तो 3938 आएगा। कितना आएगा? 3938। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी और 3938। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए कि डाटा कैसे बनाया जा रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2500 का 4% निकालना है, फिर 5% निकालना है, फिर 6% निकालना है। तो 5% के 4% के हिसाब से निकालेंगे तो इसका हमारा होगा 1,000। उसके बाद आप देखेंगे 5% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1250, 6% निकालेंगे तो हमारा 1500 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि देखिए, अब तो ये जो हमारा इंटरेस्ट था वो अगले साल के लिए हमारा मिश्रधन बन जाता, हम जानते हैं। तो अगला जो 1,000 पर ब्याज लगेगा वो दूसरे साल के लिए क्या लगेगा? 5% के हिसाब से। तो 5% के हिसाब से कितना लगेगा? 50 रुपया। फिर जो इस पर ब्याज लगेगा तो अगले साल हमारा 6% के हिसाब से, तो 1250 का 6% निकालेंगे तो 75 होगा। अब ये जो 50 हमारा इंटरेस्ट निकला है, 50 का भी हम 6% निकालेंगे तो कितना होगा?
3 होगा। लेकिन अब यहाँ देखिए ये जो हमारा 1000 का ये 6% के हिसाब से भी तो लगेगा कि नहीं, है ना। तो 6% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जोड़ेंगे तो ये 1000 होगा, 1250 और 50 को जोड़ेंगे तो हमारा 1300 होगा, और यहाँ 1500, फिर 75, फिर 3, फिर 60, सबको ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3938। तो देखिएगा इस तरह का सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्री मेथड हमारा बनाना पड़ेगा। और भी एक कॉन्सेप्ट है तो उसको भी हम लोग समझ सकते हैं, यही क्वेश्चन को हम एक और मेथड से बनाते हैं, है ना। तो अब आगे इसको हम बनाएंगे। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं कि दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। अब वो मेथड क्या होगा, रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड कैसे लगाएंगे, तो पहले देखिए 4% को आप फ्रैक्शन में ले जाइए तो 4/100 होगा, है ना, यानी कि 4 × 4 और 4 दूना 8, 4 × 5 20, यानी 1/25 आया। ठीक, फिर आप क्या कीजिए कि अगला हमारा कितना परसेंट है भाई, 5% है, तो 5% का मतलब कितना, 5/100, तो 5 से काटेंगे 5 दूना 10, यानी कि 1/20। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना परसेंट था, 6% था, तो 6/100 कर सकते हैं। कटेगा तो काटिए, 2 से कटेगा, 2 से 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 × 5 10, 0। अब तो कटेगा नहीं, तो 3 कितना आ गया, 50, इतना आ गया। सबका हम लोग रेशियो लिख लिए। अब आपका क्या करना है कि सबसे पहले देखिए यदि हमारा 25 होता तो मिश्रधन ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, प्रिंसिपल मेरा 25 रहता तो अमाउंट हमारा बढ़ जाता, कितना कहेंगे, 26 हो जाता। उसके बाद आप देखिए यदि प्रिंसिपल मेरा 20 था तो अगले साल हमारा 1 रुपया बढ़ जाता तो कितना होता, 21 होता। उसके बाद आप देखेंगे कि 6% के हिसाब से 3/50 है, तो यहाँ पर हमारा 50 होता तो 3 बढ़ जाता तो 53 होता। अब आप यहाँ से इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए, ये हमारा प्रिंसिपल निकलेगा, ये अमाउंट निकलेगा। मान लीजिए कि हमारा प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाता है, 25,000 आ जाता है, तो डायरेक्टली हमारा वही आंसर हो जाएगा। तब गुना करके देखिए ना, 25, 50 और 20 को गुना करके बताइए कि कितना होता है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली तो 25,000 आ जा रहा है जी, कितना आ रहा है, 25,000 आ जा रहा है, और इसमें हम गुना करते हैं तो हमारा आता है 28,938। अब देखिए प्रिंसिपल 25,000 है, तो ये अब यहाँ पर भी प्रिंसिपल हमारा कितना है, 25,000 है। तब तो आसान हो गया क्वेश्चन। अब आप इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस इसका बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए तो हमारा क्या निकल जाएगा, CI निकल जाएगा। तो 28,038 में से 25,000 को घटा दीजिए तो कितना निकलेगा, आप देखेंगे 39,000 कितना निकलेगा, 38, 39,038। ये आसान क्वेश्चन हो जाएगा। 3,000 अच्छा 3,000 3938 है ना, 3938 है ना, 3,938, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब ये हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए, बना लिए। तो देखिए एक क्वेश्चन का बहुत सारा मेथड है, 5 मेथड है तो 5 मेथड से बनेगा, लेकिन आपको देखना है कि हम कौन सा मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 9 टाइप भी कंप्लीट हो चुका है। हाँ देखिएगा यहाँ पर हमारा सवाल क्या कहता है कि यदि दूसरे वर्ष एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1250 है, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना प्राप्त हो चुका है, 250। अब तीसरे वर्ष यदि उसी राशि पर 12% लगा दे, 2 साल तक का आपका चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है, कितना, 250। अब वही राशि पर यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 12% लगाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, उसको बनाना है। तो इस एकदम आसान है। देखिए 2 वर्ष का हमारा कितना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका पता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा दिया हुआ है 250 रुपया, ठीक है ना। तो अब क्या कीजिए ना कि 250, अब तीसरे वर्ष के लिए 250 का कितना ब्याज लगेगा, तो तीसरे वर्ष में आपका कितना लगेगा, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यानी कि तीसरे साल में हमारा कितना दिया है, 12% के हिसाब से दिया है, तो 250 का हम 12% निकाल दीजिए, तो 12% हमारा निकलेगा तो 1010, 5 से कटेगा ना, 5 से 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2 से कटेगा 2 छक 12, तो कितना निकला, 30 रुपया, है ना। तो बोल रहा है कि तीसरे वर्ष के उसी राशि पर कितना, तो तीसरे वर्ष में हमारा कितना निकल जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 250 रुपया और यहाँ से 30 रुपया, तो कितना आ जाएगा, 280 रुपया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 280 रुपया। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आएगा तो आपको देखना है कि 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो अगले साल के लिए आपको 12% बढ़ा देना है, जो आपका बढ़ेगा उसको आप क्या कर देना है, 2 साल वाला से जोड़ देना है, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन एक और इसी तरह का हम क्वेश्चन देते हैं, और ये टाइप हमारा 10 कंप्लीट। देखिए आपका यहाँ पर आप बनाए होंगे तो यहाँ सबसे पहले हमारा देखिए 3 साल का दिया है, 3 वर्ष का CI कितना दिया हुआ है आपका, डायरेक्टली दिया हुआ है कितना, 12,100 दिया है ना जी। तो सबसे पहले आपका तीसरे वर्ष के लिए कितना % का रेट हो रहा है, 9% का, है ना। तो 12,100 का 9% निकाले तो 9/100 होगा,
ये 100 कैंसिल हो गया है ना। अब गुना कीजिए, 9 1 9, 9 दूना 18 है ना, हाथ में 1, 9 1 9, 9 और 1 10, 1000 कितना हो गया, 89 हो गया। तो चौथे साल जो हमारा होगा, 4th ईयर में हमारा CI जो होगा वो कितना हो जाएगा, CI होगा जो हमारा निकला हुआ है 12,100 में, उसको हम 1089 ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ 89 होबे करेगा, यहाँ 1 होबे करेगा, 3 होगा और 1 होगा, तो कितना आ गया 13,189। तो 13,189 जो है हमारा, इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि जो भी टाइप बचा हुआ है इसको हम क्या करेंगे कि PPT का माध्यम से है ना आपको बता देंगे। जो भी टाइप बचा हुआ है इसको हम लगातार कंप्लीट करा लेंगे। आप लोग क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन को उठाइए और क्वेश्चन नहीं बनता है तो उस टाइप का क्वेश्चन फिर क्या करेंगे कि हम आपको बना के दिखा देंगे। ठीक है।